से डीसी। सबसे पहले तो हम सबसे मतलब ये बेसिक्स आते हैं, तो हम लोग चार्जर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग आम जो डेली लैंग्वेज में चार्जर करते हैं। अब ये बताइए कि चार्जर के अंदर, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, तो इलेक्ट्रिक मतलब वो जो चार्जर होता है उसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डायोड, रेजिस्टेंस। बिल्कुल, डायोड होते हैं, रेजिस्टेंस। मेन जो क्या होता है आपका डायोड होता है ना। और फिर हम लोग उसको फिल्ट्रेशन करके कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स इन सब का इस्तेमाल करके उसको प्योर डीसी के फॉर्म में आउट करते हैं। एक चीज़ और बताइए आप लोग कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो जनरली कितने तरह के करंट्स होते हैं? दो प्रकार के। दो तरह के क्या है? एक हमारा है एसी और दूसरा है डीसी। एसी हो गया अल्टरनेटिंग और डीसी हो गया डायरेक्ट करंट। तो आप लोग को ये पता होगा कि डीसी है जो कि डायरेक्ट करंट है, ये ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपको से कंप्यूटर हो गया चाहे फोन हो गया, इसमें क्या देते हैं हम लोग? डीसी सप्लाई देते हैं। तो देखिए जो मेजर जो जनरेशन जो होता है हमारा कौन सा होता है? एसी होता है। तो अगर हमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को रन कराना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एसी का कहीं ना कहीं कन्वर्सन करेंगे, इसमें डीसी में करेंगे, है ना। तो डीसी में कन्वर्शन करने के लिए यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग आज जो है सीखने वाले हैं ब्रिज रेक्टिफायर विद पाई फिल्टर। देखिए रेक्टिफिकेशन जो है कई प्रकार से किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो है पाई फिल्टर्स का यूज करके डीसी को प्योर फॉर्म में लाते हैं। सबसे बेस्ट जो माना जाता है पाई फिल्टर का ही माना जाता है। एलसी फिल्टर भी होता है, सिर्फ कैपेसिटर लगा के भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? 4 डायोड्स का हमने इस्तेमाल किया है। डायोड सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कैसा होता है। तो देखिए ये ऑलरेडी जो है यहाँ पे हमने जो है ब्रिज रेक्टिफायर बना रखा है, और ये जो है हमारा क्या है? डायोड है। देख पा रहे होंगे डायोड यहाँ पे एक रिंग होता है, ठीक है। इसमें देखिए 2 भाग है, यहाँ पे एक ब्लैक वाला पार्ट है ये, ठीक है, और एक रिंग वाला पार्ट है। जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको हम लोग एनोड करते हैं, ठीक है, जो कि इसमें हम लोग अगर प्लस सप्लाई देंगे, और जो रिंग वाला पार्ट है जिसको नेगेटिव या फिर हम लोग इसको कैथोड करते हैं। अगर इसमें सप्लाई मिलता है प्लस का अगर एनोड में, और उधर अगर आपका नेगेटिव मिलता है, तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में होगा तो हमारा वहाँ पे कट ऑफ नहीं होगा, ऐसे ये स्विच मतलब ऑफ स्विच जैसा काम नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई सबसे पहले देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम यहाँ एक ट्रांसफार्मर रखे हैं। देखिए ये हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट, इसको जब हम देखें कि हमको स्टेप डाउन करके हमें 24 वोल्ट देता है। ये इस रेटिंग का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम स्टेप डाउन किए तो हमको यहाँ कितना मिल जाएगा? 24 वोल्ट मिल जाएगा। बट ये कौन सा फॉर्म होगा? एसी होगा या डीसी होगा? एसी। ये हमारा एसी होगा। अब इस एसी को हम लोग क्या करेंगे? बस डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा काम खत्म। क्योंकि हमें क्या चाहिए? ये जो हमारा जो आज का जो ये डेमो है, यहाँ पे बेसिकली हम एसी टू डीसी कन्वर्जन कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डीसी का जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में भयानक यूज है। चाहे तो मैंने भी आपको बताया था, मोबाइल जितना भी है या फिर जितना भी आपका ये सिस्टम हो गया, कंप्यूटर डेस्कटॉप हो गया, सब उसी पे वर्क करता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक लोड लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग को पता होगा एसी का जो अगर वेवफॉर्म देखते हैं हम लोग, तो कुछ इस तरह का होता है। एक हाफ साइकिल जो होता है प्लस का होता है, एक हाफ साइकिल माइनस का होता है कि नहीं? उसके बाद जब फर्स्ट हाफ साइकिल में जब हम बात करेंगे तो ये फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट हाफ साइकिल में इसको प्लस कर रहे हैं और इसको हम लोग माइनस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारा जो करंट जब फ्लो करेगा इधर से, देखिए प्लस वाला जब इधर आगे बढ़ता है तो ये क्या देखता है कि ये वाला जो हमारा एनोड वाला पोर्शन है, ये एनोड को क्या मिल रहा है? यहाँ पे प्लस मिल रहा है। ये फॉरवर्ड मोड में होगा कि नहीं, ठीक है। तो हमारा करंट इधर से एंटर करेगा, इधर से बढ़ेगा, इधर से फ्लो करेगा। बट यहाँ पे भी प्लस आया था, बट ये हमारा कौन सा टर्मिनल है? माइनस का, नेगेटिव है या कैथोड है, तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। करंट इधर नहीं बढ़ के इधर चले जाएगा।
इसके बाद फिर नीचे उतरेगा, लोड के थ्रू होता हुआ ये फिर वापस इधर आएगा और फिर यहाँ पे जाएगा तो दो पार्ट इसको दिखेगा, एक इधर है एक इधर, फिर इधर जाएगा इस साइड जाएगा। क्यों जाएगा इधर? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाई पोटेंशियल है, तो करंट कभी भी हाई पोटेंशियल में फ्लो नहीं करता है, तो हमारा करंट इधर मुड़ जाएगा और इधर से बढ़ता हुआ फिर वापस मिल जाएगा। तो हमारा सर्किट इधर से बना, देखिए ये पूरा ऐसे होते हुए इधर से घूमता हुआ ऐसे बनता है। तो देखिए फर्स्ट फेज में अगर मैं यहाँ पे इसको बताऊँ आप लोगों को, तो फर्स्ट फेज में जैसा हमने यहाँ पे दिया 24 वोल्ट, हमको यहाँ 24 वोल्ट प्लस में मिल गया। देखिए एम बस यही है कि आपको ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ना बस रिमूव कर देना। डीसी में, डीसी का अगर आप वेवफॉर्म देखते हैं तो डीसी में कहीं नेगेटिव जैसा कोई टर्म नहीं होता, ठीक है। तो देखिए इसका वेवफॉर्म अगर मैं बनाऊँ आप लोग, ये देखिए आप भी इसको टी के अलग अगर दूँ मैं, यहाँ पे टी है और ये हो जाता है वी। तो एसी के केस में देखिए क्या होता है, साइनसोइडल होता है, तो एक साइकिल में देखिए पूरे एक साइकिल में हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और हाफ जो होता है नेगेटिव होता है कि नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है, सिंपली एक ही होता है और जो कि स्टेप मैग्नीट्यूड मतलब उसका चेंज नहीं होता है। वोल्टेज जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट समय के साथ चले। तो चलिए यहाँ तक तो आ गया। अब ये पार्ट को रिमूव करना है, तो ये पार्ट रिमूव कैसे होगा? अगर हाफ वेव लगाते हैं ना तो बस क्या होता है ना, ये पार्ट क्लिप हो जाता और यहाँ पे इसमें से बनता, इस तरह से बनता, बीच वाला पोर्शन गायब हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, क्योंकि हम लोग 4 डायोड्स का यूज कर लिया और जो है हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है, इसलिए क्या होगा, अब इस पे हम लोग आएंगे, इसके बाद में करेंगे। देखिए अब नेगेटिव वाले कैसे रन करेगा, तो ये फर्स्ट में हमने लिया इसको पॉजिटिव। अब क्या मान लीजिए सेकंड हाफ इसका बात करें, ये हो जाएगा नेगेटिव पोलैरिटी चले जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ये जब नेगेटिव होगा तो ये पाथ अपना इधर से फॉलो है ना, क्योंकि इसका ये टर्मिनल है आपका कैथोड है और ये एनोड है, मतलब ये नेगेटिव इसका इसका पोलैरिटी और इधर से बढ़ेगा, ये मतलब हमारा जो करंट है इधर से फॉलो करेगा। या इधर से हम चेक कर सकते हैं, प्लस वाला जो टर्मिनल इस साइड से पोलैरिटी प्लस हुआ है, इधर से बढ़ेगा हम लोग यहाँ बढ़ेंगे, देखिए ये वाले इसको फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, इधर से आगे बढ़ता हुआ फिर ऐसे आएगा और फिर ऐसे करके वापस चले जाएगा। तो हम क्या देखें कि दोनों ही केस में हमारा करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और इस केस में जो नेगेटिव वाला जो साइकिल था वो हमारा हो गया है पॉजिटिव हो गया। तो हमारा जो एम था, हम जो करना चाह रहे थे वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ। देखिए हम चाह रहे थे कि नेगेटिव साइकिल हमारा हट जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइकिल हमारा हट चुका है। ये हम जब ब्रिज रेक्टिफायर जब हम लगाए हैं उसके बाद ये हमारा वेवफॉर्म आया है। बट यहाँ तक में भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये किस तरह का डीसी है, पल्सेटिंग डीसी है, ठीक है। तो पल्सेटिंग डीसी का यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगा और काम नहीं करेगा सही से हमारा। तो फिल्टर यूज करेंगे, क्या करेंगे बताइए? फिल्टर यूज करेंगे, फिल्टर्स का यूज करेंगे। तो फिल्टर्स में क्या यूज कर सकते हैं बताइए? पाइप फिल्टर, दो चीज का यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर्स और इंडक्टर। तो इंडक्टर ऐसे मैंने इसको कॉइल से बना लिया, यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो ये भी इंडक्टर का ही काम करता है। तो इन दोनों का काम क्या है देखिए। कैपेसिटर जो होता है, ठीक है, ये चलिए मैं यहीं पे इसको कर देता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ पे हमने बस यही ब्रिज रेक्टिफायर जो मैंने यहाँ पे समझाया है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए हम यहाँ तक इस पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको इससे अब इसमें जाना है, थोड़ा स्ट्रेट इसको अगर कर लेते हैं तो हमारा प्योर डीसी हमको मिल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कैपेसिटर जो है पैरेलल लगाया है, पैरेलली एक कैपेसिटर यहाँ पैरेलली लगाया है और एक इंडक्टर यहाँ पे सीरीज में लगाया है, लोड के साथ हमने सीरीज में लगाया है। लोड क्या हो सकता है, कुछ भी लोड हो सकता है, हम रजिस्टर डाल सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ हमने मोटर का इस्तेमाल किया, ये भी रजिस्टर, ये भी हमारा लोड का काम है, ठीक है। ऐसे सप्लाई मीटर में से रन करके भी दिखाता है आप लोग को। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही सप्लाई जब मतलब जब आउटपुट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो हमारा जो ये आउटपुट जो मिला, यहाँ पे बताइए ये जो कंपोनेंट है ये एसी के साथ मतलब डीसी सिर्फ है या फिर इसमें एसी का भी कंपोनेंट जुड़ा है? एसी का भी जुड़ा है, क्योंकि साइनसोइडल पार्ट है ना, ये जो है कर्व टाइप का है, तो कर्व का मतलब क्या है, एसी है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कैपेसिटर का काम होता है कि एसी को अलाउ, एसी कंपोनेंट को अलाउ करना और डीसी को ब्लॉक करना। तो इधर से जब हमारा जब वो करंट आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे एसी और डीसी यहाँ पे दोनों है,
तो क्या करेगा, डीसी को तो ये ब्लॉक कर देगा, लेकिन एसी को ये एक्सेप्ट कर करके क्या करेगा, नीचे ग्राउंड में भेज देगा, क्योंकि ग्राउंडिंग किए हुए हैं, ये ग्राउंड में भेज देगा। तो एसी का कुछ कंपोनेंट क्या हो गया, रिमूव हो गया, बट फिर भी जो है कुछ कंपोनेंट एसी का रह जाता है, ठीक है, कुछ कंपोनेंट फिर भी रह जाता है। तो एसी प्लस डीसी कुछ थोड़ा सा मात्रा में एसी फिर भी आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस जगह पे जैसे कि ये इसने क्या किया, एसी को अलाउ किया, डीसी को ब्लॉक किया। ये क्या करता है, डीसी को अलाउ करता है और एसी को ब्लॉक करता है। तो एसी को फिर अब जो बचा कुछ एसी आया था, अब ये ब्लॉक कर देगा और डीसी को अलाउ करेगा, ठीक है। ये आगे बढ़ा, अब यहाँ पे जो बचा कुछ जो लास्ट में जो भी एसी बच जाता है, उसको ये जो कैपेसिटर है ट्रैप करके नीचे ग्राउंड में भेज देता है। तो हमारे पास यहाँ लोड में क्या मिल गया, प्योर डीसी। प्योर डीसी। मतलब हम कहाँ से कहाँ आ गए, हम ये जो सर्कल्स, जो कर्व्स थे, जो वेवफॉर्म्स थे, उसको हम इस तरह से बना दिए। इतना स्ट्रेट में नहीं होता, थोड़ा कर्व्स होता है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा। जब आप सीआरओ में देखिएगा तो इस टाइप से दिखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, और किस तरह से इसका हम लोग जो है डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं, अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट कैसा होता है, वर्किंग क्या होता है, आप लोग को समझ में आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस है या मैं पूछूं? तो बताइए, एक क्वेश्चन बताइए, ये किसका सिंबल है, डायोड। ओके, ये बताइए कि ये पीछे से कोई बताइए, रवीश बताइए, यूनी डायरेक्शनल होता है या फिर ये जो है बाय डायरेक्शनल होता है? यूनी डायरेक्शनल। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू।